शहरतबाद की मौसम जाही मार्केट चौराहे पर इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले यतीम नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा तबसरे करने वाले मलून नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने शहरतबाद के मौसम जाहे मार्केट पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मलून को फांसी देने की मांग की। एहतजाज में शामिल रहनुमाओं ने हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवानों से बेदार होने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतजाज करने की अपील की है और ये वाज़ेह किया है कि जब तक उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। आरएसएस की बीजेपी हुकूमत अगर ये मुसलमानों का दिमाग फिर गया ना, क्योंकि आप बुलडोजर से गिराए, मस्जिदें गिराई, मुसलमानों को काटा गया, लव जिहाद के बड़े के गोश्त के नाम पे, ट्रिपल तलाक के नाम पे। अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि मुसलमान आशिकाने रसूल है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहान का मालिक है, उसके खिलाफ आप कुछ बोलेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम बार बार कहते हुए आए हैं कि ऐसा कोई कानून लागू कीजिए ताकि इनको सख्त से सख्त सजा मिले। ये दोबारा जो है खुले सांड की तरह नींद निकले और ना ही फिर जहर उगले। ये लोग एक बाप की औलाद नहीं है, इनका काम ही यही है जहर उगलना, मुसलमान को उंगलियां करना, इज्जतियां देना। क्योंकि मुसलमान का काम नहीं है किसी के खिलाफ बोलना, मुसलमान का काम नहीं है किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना, किसी के धर्म गुरु के बारे में बोलना। क्या आपने सुना है, क्या आपने सुना है कभी हम लोग राम जी के बारे में गलत बोलते हैं, हम लोग हनुमान जी के बारे में? क्योंकि हमारा इस्लाम ये सिखाता ही नहीं है। हमारा मजहब अमन का मजहब है, पीस का मजहब है, और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी टीचिंग नहीं है। उनका किरदार ऐसा था, वो अपने इखलाक से लोगों को बदलते थे, अपने इखलाक से माइल करते थे। उनकी एक एग्जाम्पल दूंगी, रोज घर से निकलते थे, एक औरत उनके घर के सामने कचरा फेंकती थी उनके रास्ते पे। वो उस औरत के घर पे गए उसकी मिजाज पुरसी पूछने के लिए कि अम्मा क्या बात है, मेरे घर के ऊपर मेरे रास्ते में आजकल कचरा नहीं आ रहा है। वो औरत तभी ईमान लाई। ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। उन्होंने कभी उफ नहीं किया, कभी गाली नहीं दी वो औरत को। इस तरह उन्होंने सबका दिल जीता। हम भी उम्मत मोहम्मदी है, हमारा काम भी वही है, लेकिन अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको फांसी मिलना ताकि सबको जो है हिदायत हो, कोई दोबारा ऐसी बेहुदा हरकत नहीं करे। मशहूर खातून पहलवान और कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट ने सियासी मैदान में पहली कामयाबी हासिल की। जोलाना सीट से उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। मशहूर ओलंपिक पहलवान और कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा के जोलाना हलके से अपने पहले ही इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार योगेश कुमार को 6015 वोटों के फर्क से हरा दिया। जोलाना, जो जींद जिले में वाक़ है, एक अहम इंतखाबी हलका रहा है और आज वोटों की गिनती के दौरान वहां पर सख्त मुकाबला देखने को मिला। कई मौक़ों पर विनेश फोगाट पीछे भी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा बढ़तरी हासिल की और जीत दर्ज करवाई। आपको बता दें कि ये इंतखाब विनेश फोगाट के लिए उनकी पहली सियासी कामयाबी है। उन्होंने साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। उस हलके में जहां से विनेश फोगाट को कामयाबी मिली है, इंडियन नेशनल लोकदल का गलबा था, जो कि 2009 से 2019 तक बरकरार रहा और उसके उम्मीदवार जीत दर्ज करवाते रहे और कांग्रेस ने आखिरी मर्तबा साल 2005 में उस सीट पर जीत हासिल की थी। विनेश फोगाट की इस कामयाबी के बाद उनका सियासी मुस्तकबिल मजीद रोशन नजर आने लगा है और वो अपने हलके की आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के अज़्म का इजहार कर रही हैं। शहरतबाद के मल्लापल्ली इलाके के नोबल टाकिस चौराहे की तोसी के लिए जीएचएमसी टाउन प्लानिंग के अफसरान ने 6 दुकानात को मस्मार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर इलाके में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मंगल की सुबह जीएचएमसी टाउन प्लानिंग के अफसरान ने नोबल टाकिस के नाम से मशहूर चौराहे पर 6 दुकानात को मस्मार कर दिया।
बल्दी हुकाम का कहना है कि दुकानात को मसमार करने से पहले मालिकान को पहले से ही आगाह किया गया था। सिकंदराबाद के ताज 3 स्टार होटल में एक खानदान ने मुबैना तौर पर खुदसोजी की कोशिश की। होटल के अमले ने कमरे में बेहोश पाए गए 3 लोगों को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। जराये ने बताया कि सिकंदराबाद के ताज 3 स्टार होटल में एक खानदान ने मुबैना तौर पर अपनी जान देने की कोशिश की है। होटल के अमले ने देखा कि तीनों आज सुबह बेहोशी की हालत में पाए गए थे। अमले ने फौरन पुलिस को मतला किया और तीनों को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल वो सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में जेर इलाज हैं। महानकाली पुलिस ने मामला दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। खुदकुशी की कोशिश की वजूहात अभी तक पता नहीं चली हैं। सुराग रसा टीम ने भी होटल के कमरे से शवाहिद इकट्ठा किए हैं। पुलिस के मुताबिक भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के रहने वाले नारायण ने अपनी बीवी पद्मावती और बेटे सृजन के साथ कल रात ताज 3 स्टार होटल में रूम बुक किया था। पुलिस की तहकीकात से ये भी पता चला है कि कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिया गया था। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत भी पिछली बीआरएस हुकूमत के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। अक़लियतों से बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद अक़लियती इदारों और अक़लियतों से मुंह मोड़ लिया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों और अक़लियती इदारों को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता साल मुनक़्क़िद हुए असम्बली इंतख़ाबात से क़ब्ल कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों से बहुत से वादे किए थे, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार संभाला उन तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार के 10 माह जल्द ही मुकम्मिल होने वाले हैं, लेकिन अब तक अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। 4 बड़े अक़लियती इदारे जैसे कि वक्फ बोर्ड, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज कमेटी और उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है। बताया गया है कि उर्दू एकेडमी और हज कमेटी का अमला पिछले 2 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। रियासत भर में दशहरा त्यौहार मनाया जा रहा है और एक जानिब अक़लियती इदारों का अमला है जो कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से परेशान है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 6 माह गुजरने के बावजूद भी कोई फंड्स मख्तस नहीं किए गए हैं। हालांकि अक़लियतों के लिए बजट मंजूर किया गया है और फंड्स न होने की वजह से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुतारिफ करवाई गई तमाम स्कीमात भी बंद हो चुकी हैं। हुकूमत से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात करने, फौरी तौर पर फंड्स की इजराई अमल में लाने और इंतख़ाबात से क़ब्ल जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने का मुतालबा किया जा रहा है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम से शुरू हुई चीफ मिनिस्टर कप 2024 की मशाल रैली राजन्ना सिलसिला जिला पहुंची। गवर्नमेंट व्हिप ने अंबेडकर चौराहे पर मशाल रैली को झंडी दिखाई। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना हुकूमत एक मशाल रैली का इनेकाद कर रही है, जिसका आगाज 3 अक्टूबर को एलबी स्टेडियम से हुआ और ये 16 दिनों में 33 अजला का अहाता करने के बाद हैदराबाद वापस लौटेगी। आपको बता दें कि ये मशक देही इलाकों में खेल कूद के फरोग के लिए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए की जा रही है, ताकि इस साल मुनक़्क़िद होने वाले सीएम कप 2024 के मुकाबलों में खिलाड़ी हिस्सा ले सकें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में मशाल रोशन करने के बाद मशाल रैली का आगाज किया था। मंगल को मशाल रैली राजन्ना सिलसिला जिला पहुंची, जहां पर गवर्नमेंट के व्हिप विमलवाड़ा के एमएलए आदि श्रीनिवास, कलेक्टर संदीप कुमार झा और एसपी अखिल महाजन ने अंबेडकर चौराहे पर मशाल रैली को हरी झंडी दिखाई और इसका आगाज किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर और ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। खम्मम जिले का दौरा कर रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला कलेक्टर और ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए जिले की तरक्की और बहबूद की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब से मुताल्लिक़ जारी इमदादी कार्रवाइयों पर भी ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की।
बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे पर वजाहत करे। साबिक वजीर व सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत को मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे की वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मंसूबे के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जबकि नायब वजीर आला कह रहे हैं कि मूसा नदी की सफाई की लागत 1,50,000 करोड़ रुपए होगी। एमएलए जगदीश रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर और उसकी सफाई के मकसद से रिहायशियों को बेदखल करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने भट्टी विक्रमार्का को मूसी प्रोजेक्ट पर बहस करने का ఛాలెంజ్ किया है। మూసీని ఏం చేయదలుచుకున్నామనే విషయాన్ని ఇప్పటివరకు ఎక్కడ చెప్పలే। పైగా 1,50,000 కోట్లని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చెప్పినే ఉన్నాయి। నిన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఓ చెప్పిండు, మీకు ఎవడు చెప్పిండు అంటే ఎవడు చెప్పాలో వాడే చెప్పిండు। మీకు సోయి లేదు, మీ మంత్రివర్గంలో చర్చ లేదని అర్థం। నువ్వు మాట్లాడే మాటలను బట్టి ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడేదానికి మంత్రివర్గంలో అనుమతి లేదని, లేదా ముఖ్యమంత్రి మంత్రివర్గంలో చర్చ చేసిన తర్వాత నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అనుకోవాలి ప్రజలు। ఏది వాస్తవం ఉందా? బట్టి మిక్కున్నారుగా ఇంత పెద్ద పోజులు కొడతావు, నేను ఇంత పెద్ద మేధావి నాకేరు కానీ ఇంత కాయిదాలు పట్టుకొస్తావు, ఇగో నేను నీకంటే 10 కాయిదాలు పట్టుకొచ్చిన చూడు। మొదలు పెడదామా చర్చ? 1956లో మీ చేతికి రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిన కానించి సకల దరిద్రాలకు మూలమైంది సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశే హైదరాబాదులో తెలంగాణలో సకల దరిద్రాలకు మూలమైంది। ఆ పాపం మీది, మీ కాంగ్రెస్ది। 56లో ఏముండే హైదరాబాదు? మూసి ఏముండే? చెరువులు ఎన్ని ఉండే? మూసిలో నీళ్ళు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉండే? 2014 నాటికి మూసి నీళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? హైదరాబాద్ చెరువుల పరిస్థితి ఏంది? మొత్తమైపోయిన చెరువులెన్ని? ఆక్రమించబడ్డ చెరువులెన్ని? నీటి నిల్వ ఆనాడు ఎంత ఉండే? 2014 నాటికి నీటి నిల్వ ఏముండే? లెక్కలకు సిద్ధంగా ఉన్నావా? చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నావా? वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के पालेरू जखीरे आब में छोटी मछलियां छोड़ी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माहीगीरों को 100% सब्सिडी के साथ मुफ्त छोटी मछलियां तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू हुआ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना फिशरीज फेडरेशन के चेयरमैन मितू साई कुमार की निगरानी में खम्मम जिले के पालेरू रिजर्वायर में छोटी मछलियां छोड़ी गई। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तालाब में छोटी मछलियां छोड़ी। उनके हमरा एमपी रघुराम रेड्डी, कॉरपोरेशन के चेयरमैन विजय बाबू, वाइस प्रेसिडेंट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महकमे के डायरेक्टर लक्ष्मी नारायणा, जिला एडिशनल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर कांग्रेस के कायदीन ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरकजी हज कमेटी ने हज 2025 के मुंतखब आज़मीन को हज अखराजात की पहली किस्त की रकम जो कि 1,30,300 रुपये है 21 अक्टूबर तक अदा करने का मशवरा दिया है। हज 2025 के मुंतखब आज़मीन के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। नए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक मुंतखब आज़मीन हज को 8 अक्टूबर तक 21 अक्टूबर फीकस 1,30,300 रुपये बतौर पहली किस्त अदा करने होंगे। इस रकम में 1,28,000 रुपये बतौर सफरी अखराजात एडवांस के तौर पर रहेंगे, जबकि 300 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी जो कि नाकाबिले वापसी रहेगी और दीगर अखराजात के तौर पर 2,000 रुपये लिए जा रहे हैं। मुंतखब आज़मीन ये रकम हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में
हज सुविधा ऐप में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के जरिए जमा करवा सकते हैं। SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाख में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में भी ये रकम जमा करवाई जा सकती है। हज मसारिफ की दीगर अक़सात का तयन बाद में किया जाएगा, जो कि सफरी अखराजात और सऊदी अरब में क़याम के अखराजात पर मबनी रहेंगे। बताया गया है कि आज़मीन को दीगर अक़सात के बारे में अनक़रीब ही इतला दी जाएगी। आपको बता दें कि एडवांस रकम की पहली किस्त की अदायगी के बाद आज़मीन हज 23 अक्टूबर तक हज दरख्वास्त फॉर्म, हलफनामा, पे स्लिप और मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट मुताल्लिक़ा हज कमेटियों के पास दाखिल करवा सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुताबिक हज मसारिफ की पहली किस्त की अदायगी और दस्तावेज़ात की पेशकशी में आज़मीन को मुकर्ररा मुद्दत की पाबंदी करनी होगी, बसूरत दीगर उनकी निशिस्त को मनसूख कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का असल मकसद इंतखाबात में जीत हासिल करना होना चाहिए। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने असम्बली इंतखाबात से कबल पार्टी कायदीन और कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात को हल्के में नहीं लेना चाहिए और आज जो नताइज सामने आए हैं उससे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि कभी भी हद से ज़्यादा पुरएतमाद ना हो। उनका कहना था कि हर इंतखाबी हल्का मुश्किल होता है और उसे जीतने के लिए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में पार्टी कायदीन और कारकुनान का किरदार सबसे अहम होगा। इंतखाबात से कबल तमाम तर तैयारियां करने की ज़रूरत है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की जानिब से अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरा जाए और साफ सफाई को भी यकीनी बनाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबात में जीत हासिल करने के अज़्म का इजहार किया है। जितना भगवान ने दिया है, खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने MLAs के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो। और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम MCD में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना, मेरे कहने से लड़ना मत। लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करना। बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के नताइज के रुझानात पर कहा कि बीजेपी के पास अब तक की सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के नताइज के रुझानात पर बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अब तक किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली है और भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर की तारीख में अब तक की सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं। राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी ये दावा किए जा रहे थे कि उन्होंने पीएम मोदी के एतमाद में कमी लाई है, लेकिन मोदी के तीसरे दौरे इख्तिदार में 100 दिनों में जो तरक्की हुई है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के मुकाबले जम्मू खित्ते में बीजेपी की कामयाबी की शरह शानदार है। किशन रेड्डी ने कहा कि अब जम्मू कांग्रेस मुक्त बन गया है, क्योंकि कांग्रेस ने जम्मू में सिर्फ एक ही निशिस्त जीती है और भारतीय जनता पार्टी 68% के स्ट्राइक रेट के साथ 29 सीटों पर आगे है। चुनाव के रिजल्ट्स के आधार पर अभी थोड़ा क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी को नहीं आया। अभी
हम चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक परिवार मुक्त गवर्नमेंट हो, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट हो, एक विकास युक्त गवर्नमेंट हो। हम बहुत प्रयास किया है, मगर आज मैं कह सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स हम हासिल किया है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे थे जम्मू आके राहुल गांधी जी, मोदी जी के कॉन्फ्रेंस उतर गया, हम कॉन्फ्रेंस हटा दिए, ऐसे अलग अलग भाषण देते थे। मगर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, हम जो 100 दिन का मोदी जी 30 गवर्नमेंट का 100 डेज का जो काम किया है, इसका नतीजा आज जम्मू कश्मीर में भी दिखते हैं, वही हरियाणा में भी दिखते हैं। हरियाणा में तो पूरे कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरा तैयारी था सेलिब्रेशंस के लिए, मगर हरियाणा का जनता आज जो रिजल्ट आया है, इसका मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है, जनता के ऊपर मोदी जी को विश्वास है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा प्रयास किया था, हमारे को पूरा आज बताना चाहता हूं, जम्मू रीजन में हमारा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली आईएनसी, कंपेरेटिवली कांग्रेस पार्टी, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लास्ट फेज में जो 24 सीट्स में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू रीजन में पब्लिक मीटिंग हुआ जम्मू शहर में, उसमें लगभग 24 में 22 सीट्स भारतीय जनता पार्टी का विजयी इस प्रांत के जनता ने आशीर्वाद देकर हमारे को जिताया है। और आज तो जम्मू में कांग्रेस मुक्त जम्मू हो गया। टोटल 29 सीट्स लड़े थे, एक सीट में विजय प्राप्त किया है। लगभग 3.5% वोट जम्मू में कांग्रेस पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 43 सीट्स लड़े हैं, 20 लगभग फाइनल रिजल्ट होना है, कंपेयर एज इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर होगा। 29 सीट्स, अभी तो 29 सीट्स बता रहे लीड, 29 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी लीड में है। और स्ट्राइक रेट हमारा 68% जम्मू में है। दशहरा त्यौहार के मौके पर निजामाबाद के अनलोई मंडल में मुसलमान भाइयों ने अन्नदानम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मजहबी हम आहंगी को फरोग देने और फिरका परस्त ताकतों को नफरत फैलाने से रोकने के लिए निजामाबाद के अनलोई मंडल में मुसलमान भाइयों ने दशहरे के मौके पर दुर्गा पूजा के दौरान मुनाकिद अन्नदानम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और बंडलागुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए काले जादू के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दिक का इतला पर कार्रवाई करते हुए साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और बंडलागुड़ा पुलिस ने एक धोखेबाज को गिरफ्तार किया है, जो कि काला जादू के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। गिरफ्तार किए गए शख्स की शिनाख्त मोहम्मद कलीम उर्फ मोहम्मद खलीम उर्फ खुली के तौर पर की गई है, जो कि पेशे से वॉल पेंटर और काला जादू करने वाला है और हसन नगर बहादुरपुरा का रहने वाला है। बताया गया है कि वो काला पत्थर पुलिस स्टेशन का साबिक रॉडी शीटर भी था। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि नाजिया नाम की एक खातून ने अपने ससुराल वालों को काले जादू के जरिए खत्म करने के इरादे से मोहम्मद कलीम से राब्ता किया था। इसकी इतला मिलते ही खातून के ससुराल वालों ने उस जादूगर के खिलाफ बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था।
बताया गया है कि जेल से आने के बाद उस ढोंगी शख्स ने शिकायत कुनिंदा मोहम्मद इरफान मलिक और उसके अहल खाना पर काला जादू करते हुए गंदम के आटे के कुछ पुतले बनाए, उसके साथ तस्वीर और वीडियोग्राफी की और फिर शिकायत कुनिंदा को भेजकर ये धमकी दी कि 48 घंटों के अंदर वो उसके पूरे खानदान को काले जादू के जरिए मौत के घाट उतार देगा। पुलिस ने इरफान मलिक की शिकायत पर उस जादूगर को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कलीम बाबा के कब्जे से काला जादू करने का मवाद यानी कि अगरबत्ती, कुमकुम, हल्दी पाउडर, गंदम के आटे की गुड़िया, लीमू, काले तिल, लौंग, काफूर के अलावा एक मोटोरोला फोन भी जब्त कर लिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।